Hello everyone, this is Priyanka and मैंने ये नया ब्लॉग स्टार्ट किया है। रीज़न कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी इसको स्टार्ट करने का, बस अभी कुछ करने को नहीं है और खाली दिमाग शैतान का कहते हैं, तो मेरा दिमाग भी खाली है अभी। और जब मैं खाली बैठती हूँ तो बहुत ही ओवर थिंक करती हूँ और बहुत ही नेगेटिव चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में। एंड चूँकि मेरी लाइफ में अभी मेरी लाइफ में नहीं, मतलब घर वालों के लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है उथल पुथल, तो उस कारण ज़्यादा देर खाली बैठना मुझे लगता है सही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना मेरे मेरे लिए, ना मेरे भाई के लिए, ना मेरी मम्मी के लिए, ना ही मेरे दादाजी के लिए। तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि चीज़ें बैलेंस्ड रहें। जो प्रॉब्लम आई है वो तो है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ना ही कि उस प्रॉब्लम में उलझ के और एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो इतना जो मैंने अभी ज्ञान दिया, ये ज्ञान आ जाता है जब आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख आने लगता है, तो ठीक है, बट मैं इसको ऐसे दुख नहीं लेती हूँ। बिकॉज दुख क्या होता है, दुख बहुत ही एक्सट्रीम मुझे लगता है वो है, तभी दुख है। क्यों? अगर चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई हैं लेकिन चीज़ें हैं, then it is not दुख, then it is a problem that we have to solve. Okay, जैसे कि अभी क्या चल रहा है मेरे लाइफ में कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है 2023 में, और मैं अभी बिहार के एक छोटे से गांव पटना डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ फॉर माई बीपीएससी प्रिपरेशन। मुझे वहाँ दिल्ली में मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था तो मुझे मन नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पे आई कि मैं ठीक है यही सब बीपीएससी का प्रिपरेशन करूँगी। मैंने 70th बीपीएससी प्रीलिम्स दिया, मेरे कुछ नंबर से नहीं रहा मेरा, तो बहुत ही मेजर हार्ट ब्रेक हुआ था मेरा, बहुत रोई चिल्लाई, बट व्हाट्स द पॉइंट। फिर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया एंड मुझे लगा कि चलो ठीक है, इस बार आई विल गिव माई 110%, जो कि मैं अभी प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने दिया। बट चीज़ें क्या होती है ना कि कई बार आपके हाथ में नहीं होती, आप सोचते हो कि ठीक है ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो, ये अगर मैंने कर लिया तो ये इतना बड़ा मैं अचीव कर सकती हूँ। बट गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। तो 13 सितंबर को मेरा प्रीलिम्स था, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, एंड 4 सितंबर 2025 को मुझे अपने भाई को, मेरा एक ही भाई है, तो उसको मुझे एडमिट करना पड़ा इन इमरजेंसी वाला सिचुएशन में, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको अपने भाई का। तो मेरे भाई का क्या है कि ही वॉज CKD पेशेंट, मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स। ओके, तो 1.5 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था यहीं पटना से। पटना में एक डॉक्टर है, उनसे ही चल रहा था। तो ठीक है, चीज़ें स्टेबल थी। उसमें क्या होता है कि क्रिएटिनिन, जो भी क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड, तो उन सबको मेंटेन करना होता है। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, उसको मेंटेन करना होता है ताकि वो किडनी स्टेबल रहे और किडनी फिल्टर कर सके जो भी ब्लड होता है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उनका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ते ही जा रहा था। मतलब 2024 में तो 3-4 पे अटका हुआ था, लेकिन 2025 में आके फिर उनका 5 हुआ 2 महीने में। फिर 2 महीने और बाद मैंने टेस्ट करवाया KFT LFT, देन उनका हो गया 8। फिर 2 महीने 3 महीने बाद टेस्ट करवाया तो उसका हो गया 14। द मेन पॉइंट इज़ की है यहाँ पे क्या है कि क्रिएटिनिन बढ़ने का नहीं, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्रिएटिनिन बढ़ गया, लेकिन डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से हम उसको दिखा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने कभी बोला नहीं कि ठीक है इतने क्रिएटिनिन के बाद डायलिसिस होना ज़रूरी है। डायलिसिस क्या होता है कि जिनका किडनी वर्क नहीं करता है, तो इट इज़ बेसिकली डायलिसिस वर्क्स एज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, एक मशीन होता है एक्वागार्ड टाइप। कैसे एक्वागार्ड होता है कि गंदे पानी को फिल्टर करके फिर हमें अच्छे पानी में पी लेते हैं, अच्छे पानी को पीते हैं, तो कुछ नहीं होता है, एक मशीन बीच में आ जाता है, मेडिएटर। तो गंदा पानी दिया, फिल्टर किया, साफ़ पानी आ गया। तो वैसे डायलिसिस मशीन होता है। तो गंदा खून जो कि बॉडी में हो जाता है, जब आपका किडनी वर्क नहीं करता है, तो गंदा खून वो डायलिसिस मशीन में गया थ्रू वेरियस पाइप्स, देन वो फिल्टर होकर आपके बॉडी में आ गया, तो साफ़ खून हो गया। तो मतलब
बेसिकली अगर जो किडनी काम नहीं करे वो डायलिसिस मशीन काम करता है, तो इसलिए वी कैन से डायलिसिस मशीन एज अ आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। तो फिर उसने कभी जो डॉक्टर से जिससे ट्रीटमेंट सचिन का चल रहा था, ना बोल रहा है यार, कर लो पहले तुम ही। ठीक है, तो फिर जिससे सचिन का ट्रीटमेंट चल रहा था उसने कभी डायलिसिस के लिए बोला ही नहीं। तो हमने भी सोचा ठीक है, यंग है और चल फिर भी रहा था, तो मैं भी लगा कि चलो ठीक है। और बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर हैं पटना के, किडनी स्पेशलिस्ट हैं। तो फिर यही सब चीज़ें हुई, लेकिन लास्ट मतलब 1 सितंबर से उसको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया। उसको इतना चेस्ट पेन होने लगे कि मतलब लेट नहीं पाता था। उसको कहता था दीदी मुझे हाथ दबाते रहो। तो फिर एक मोबिलाइजर होता है जिसके हेल्प से आप मतलब अगर यहाँ कुछ कफ जमा रहा तो मोबिलाइजर की हेल्प से वो कफ मेल्ट हो जाता है एंड देन आप अच्छे से ब्रीथ कर सकते हो। तो हमारे लोकल जो फिजिशियन, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं काइंड ऑफ गाँव में जो होते हैं पाए जाते हैं, तो हमने उनका हेल्प लिया। उन्होंने मोबिलाइजर ला के दिया, उसमें कुछ लिक्विड डाल के उसको मोबिलाइजर के हेल्प से उसको कहते थे कि ठीक है तुम लो, भाप लो। तो 1 तारीख को लिया उसने, 2 तारीख को लिया, स्टेबल था, 1-2 बार ले जाता तो ठीक हो जाता था उसका, मतलब ठीक रहता था। फिर स्कूल भी पढ़ाना जाता था वो। अप्रैल 2025 से उसने स्कूल ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिए। खुश रहता था। ही वॉज अ जी के he is GK and art and I guess translator teacher, yes। तो ये 3 चीज़ें पढ़ाता था, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड जीके, मेनली जीके पढ़ाता था स्कूल में। तो फिर यही सब चीज़ें थी नॉर्मल, जो भी उसका रूटीन था, सब कुछ वो बेस्ट, सब कुछ मतलब सही था, नॉर्मल इंसान की तरह चल रहा था। फिर इधर 1-2-3 सितंबर को उसका हालत थोड़ा ख़राब होने लग गया। देन 4 सितंबर को क्या उसका हालत ज़्यादा ख़राब हो गया। रात 2 बजे 3 सितंबर के रात को जब वो खाना खा के सोया, मैं भी जल्दी सो गई, इतना टेंशन हो गया था कि अरे इसको क्या हो रहा है। और हमने 2 दिन पहले ही डिसाइड किया कि ठीक है, मैंने उसको समझाया भी था कि ठीक है मेरा एक बार प्रीलिम्स होने दो 13 सितंबर को, देन वी मूव टू दिल्ली एंड वहाँ पे हम चेकअप करवाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं पे तुम्हारा सब कुछ आगे फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, इस डॉक्टर से कुछ हो नहीं रहा। मैंने उसको ये बोला, मैंने अपने प्रीलिम्स के लिए मैं सेल्फिश हो गई मैं, क्योंकि अब 13 सितंबर को प्रीलिम्स और 3 सितंबर को मैं उसको समझा रही हूँ ये चीज़। तो आदमी को लगा कि चलो ठीक है 4-5 दिन, मतलब 1 वीक है तो एक बार मेरा हो जाता है प्रीलिम्स। और मेरे घर वालों का भी यही था कि एक बार मतलब मेरा प्रीलिम्स दिलवा ले, मेरा एग्ज़ाम दिलवा ले, फिर हम लोग विल मूव टू दिल्ली। तो यही सब था, लेकिन भगवान का कुछ अलग ही मर्जी था। उसको इतना मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया रात के 2 बजे से, 3 तारीख के रात के 2 बजे से। देन मैं उसको मोबिलाइज़र भी दी, 4 बज गया तब तक, फिर उसको कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि ठीक है, तो हम एक पास में ही हमारे घर से 18 किलोमीटर दूर पे एक है जनरल फिजिशियन, हमने सोचा वहीं पे उसको लेके जाते हैं। वहाँ पे लेके गए, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ से लेके जाओ, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते इसका। देन फिर उस पास में एक और हॉस्पिटल था, तो उन्होंने बोला कि वहाँ लेके जाओ। फिर हमने सोचा वहाँ से वहाँ लेके जाए तो क्या ज़्यादा डिफरेंस क्या है, दोनों जनरल फिजिशियन ही है। फिर हमने सोचा एक दूर का हमारा था पटना से, मतलब हमारा जो सब डिवीज़न है, मैं नाम नहीं लूँगी, हमारा जो सब डिवीज़न, हमने सोचा वहाँ हम लेके जाते हैं। तो वी मूव टू डैट सब डिवीज़न में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे उसको बहुत 4-5-6-7 इंजेक्शन दिया गया, लेकिन उसका कफ थोड़ा निकला, जो यहाँ पे कफ, जो हम समझ रहे थे कि कफ है यहाँ पे, वो उसका वहाँ पे निकला, जो इंजेक्शन पड़ा ना उसको मोबिलाइजर पर, तो उससे उसका निकला। लेकिन रिलीफ जो दर्द था वो टाइम के साथ बढ़ते ही जा रहा था, पीक पे जा रहा था। तो फिर लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहाँ पे 2-3 घंटा हम बैठे, फिर जो मेन डॉक्टर थे हमारे जो सब डिवीज़न में, वहाँ पे वो आते हैं, देन वो चेक, तो जैसे उसका वो रिपोर्ट देखते हैं लास्ट 2 मंथ वाला, जब हम 27 जुलाई को लास्ट उसको जब दिखवा के लाते हैं उस डॉक्टर से जिससे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें उसका क्रेटिनिन 14 था। तो जैसे ही वो जो हमारे जो सब डिवीज़न में जब हम दिखाने गए सचिन को, तो वहाँ पे जैसे उसने देखा कि 14 है, तो उसने मेरे मुंह पे ऐसे फेंका, बोला कि लेके जाओ यहाँ से भाई को अपने। तो यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो इसका डायलिसिस होना ज़रूरी है, इसका कफ वफ नहीं है, इसका फ्लूइड जमा हो गया है यहाँ पे, इसका किडनी काम नहीं कर रहा है, इसमें किडनी फेल्ड है। ऐसे ऐसे उसने जितनी चीज़ों से मैं 2 साल से मैं डरती थी कि मैं ये चीज़ें मैं कभी जीवन में नहीं सुनूंगी, ये चीज़ें मुझे नहीं सुनने को मिली, मैं भाई दवा से ही ठीक हो जाएगा, वो सारी चीज़ें उस डॉक्टर ने मुझे एक लाइन में बोल दिया। तो बोल दिया, फिर उसका तो हालत ख़राब था ही। हमने उसको एम्बुलेंस में बिठाया गया, उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गया था, 71 सब पे था उसका ऑक्सीजन, 99 पे शायद रहना चाहिए। देन हम एम्बुलेंस में बैठे, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई,
मैं अपने भाई को ऐसे पकड़ी हुई थी, मेरी मम्मी सामने बैठी हुई थी, मेरे दादाजी और आगे एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो आगे बैठे हुए थे। हम मेरा जो सब डिवीज़न है वहाँ से पटना 90 किलोमीटर है, 90 to 95 किलोमीटर है। हम एम्बुलेंस से निकले, पीछे से भी एक और गाड़ी थी, हमारे जो 1-2 रिश्तेदार थे वो थे। हम निकले पटना में। पहले हमने सोचा कि मतलब हम लोगों ने एम्बुलेंस में डिसाइड किया कि ठीक है, इसका पहले तो यहाँ पे है ना दर्द, जो भी इतना जो परेशान है, जो इसको इतना क्रिटिकल हो रखा है, तो हमने सोचा कि ठीक है कुछ हार्ट का कुछ हो सकता है। तो वी थॉट कि ठीक है पहले इसको हार्ट हॉस्पिटल, कुछ ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, पहले ये ठीक करते थे। तो किडनी तो मतलब उसने बोल ही दिया, तो किडनी का फर्दर करेंगे जो भी है। तो एक हार्ट हॉस्पिटल है पटना में, वहाँ पे हम लेके गए। वहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसने फिर से मेरे मुंह पे से फेंक दिया वो क्रेटिनिन रिपोर्ट देख के, 10 जो जिसमें क्रेटिनिन उसका 14 कुछ था, पोटेशियम उसका बढ़ा हुआ था। उसने मेरे मुंह पे मारा। उसने बोला कि यहाँ से लेके जाओ, यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका किडनी फेल्ड है, इसको डायलिसिस की ज़रूरत है। इसने बहुत कुछ बोल दिया। फिर मतलब चीज़ें रिपीट होती है, लूप होल में फंस गई थी मैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। मतलब उस दिन 4 तारीख का ये सब सिचुएशन मैं बता रही हूँ। एक मतलब 2 तो हॉस्पिटल वहाँ, 3 4 चौथा हॉस्पिटल था हार्ट हॉस्पिटल, जिसमें मैं जा चुकी थी। तो वहाँ से हमें भगा दिया गया। फिर हार्ट हॉस्पिटल में मतलब वो जो कार्डियोलॉजिस्ट था उसने बोला कि जल्दी से जल्दी इसको लेके जाओ किसी अच्छे हॉस्पिटल में। यहाँ पे पास में 2 ही हॉस्पिटल है, मेदांता या फिर मेडिवर्सल। तो मेदांता में क्या था कि मेरे दादाजी के भाई का उससे ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो जब अपने घर गए थे तो एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि मेदांता ख़राब था, लेकिन अब चूँकि उस मोमेंट पे हमें कुछ समझ नहीं आया कि ठीक है, वो अपना स्टोरी दादाजी बताने लग गए कि मेरा भाई को ऐसे, तो मुझे लगा ठीक है अब तो एक ही हॉस्पिटल बचा है, मेडिवर्सल। तो मैंने बोला कि ठीक है मेडिवर्सल लेके चलते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो हम जब मेडिवर्सल लेके गए, वहाँ पे मैंने पहले सचिन को उतारा नहीं एम्बुलेंस से। मैंने पहले जो स्टाफ, जो मेडिवर्सल में इमरजेंसी जो स्टाफ आए लेने के लिए सचिन को स्ट्रेचर पे, मैंने पहले पूछा कि आप पहले जाकर अंदर पूछिए कि नेफ्रो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, नेफ्रो जो नेफ्रोलॉजी होता है, जो किडनी का इलाज करते हैं। तो जो स्टाफ है वो पहले अंदर गया पूछने के लिए, तो फिर बोला हाँ है। फिर मैंने सचिन को उतारा, जैसे ही उतारा उसके पास में इमरजेंसी वार्ड था, तो सचिन को इमरजेंसी वार्ड में लेके चला गया। ये 2 बजे के बाद मैं बताती हूँ, 4 सितंबर 2025 को 2 बजे दोपहर को ये सब चीज़ें हो रही थी। 2 बजे से शाम के 7 बज गए वो इमरजेंसी वार्ड में था। बीच में 1-2 बार मुझे बुलाया गया। उसका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत ही ज़्यादा। मैं इतने आराम से अभी बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि वाह कितने आराम से बोल रही है। चीज़ें आराम से नहीं थी, ठीक है। देन मुझे बहुत बार अंदर बुलाया गया क्योंकि मेरे दादाजी वॉज नॉट इन अ स्टेट टू टॉक, माई मदर इज़ नॉट, मतलब कोई हालत, किसी को हालत नहीं था मतलब बात भी करने का। मैं अंदर जाती थी, मुझसे बहुत सारे कंसेंट फॉर्म साइन करवाए जाते थे कि हाँ ठीक है मैं रिस्क नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे, ऐसे सेंटेंस बाय मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स ऑफ नेफ्रोलॉजी, मतलब वहाँ के जो थे। तो मुझे लगता था कि अरे ये क्या हो गया, मतलब उसके इतने सारे, मैं जब इमरजेंसी वार्ड में गई थी उसके इतने सारे पाइप लगे हुए थे, उसको बहुत सारे। मैं इतने आराम से बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जब आप चीज़ों को देख लेते हैं ना, जब आप सह लेते हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए हो जाती है चलो ठीक है। जब आप सोचते रहते हो तो आपके लिए चीज़ें बड़ी रहती हैं। मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत बड़ी थी पिछले 1.5 साल तक, बहुत बड़ी। मतलब एक डायलिसिस वर्ड भी मैं सुन लेती थी ना, मुझे लगता था बाप रे डायलिसिस, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। मतलब मेरा गूजबम्स आ जाते थे मुझे। और मेरे भाई को मैं परसों ही 6th डायलिसिस करवा के लाई हूँ मैं। अब देख सकते हैं आप लोग, मैं नॉर्मल हूँ, मैं हंस रही हूँ, क्या कर सकते हैं। दिस इज़ लाइफ, यू नो, दिस इज़ लाइफ। देन फिर शाम के 7 बजे तक वो इमरजेंसी में रहा। हमेशा क्रिटिकल कंडीशन में बोला गया कि क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे था जो भी है। फ्लूइड यहाँ जमा हो गया। उसने बताया कि फ्लूइड, मैंने देखा बिस्लरी का जो 1 लीटर का जो बॉटल आता है, उसमें आप बॉटल का हिसाब लगाओ कितना, 1 लीटर का बॉटल कितना बड़ा हो सकता है। उसमें आधा पानी आधा खून मिक्स इसके ये चेस्ट से निकला था। मतलब यहाँ फ्लूइड जमा हो गया था क्योंकि उसका किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा था। देन शाम के 7 बज गए। देन उसको शाम के 7 या 8 बजे तक इमरजेंसी से फिर उसको ICU वार्ड में लेके जाया गया, 4th फ्लोर पे, क्योंकि मेडिवर्सल के 4th फ्लोर पे वहाँ पे लेके जाया गया। वहाँ पे तो एंट्री भी मना थी। फिर मेरे चाचा बाई फ्लाइट दिल्ली से आते हैं। देन रात के 10 बजे हम लोग फिर वहाँ जाते हैं ऊपर। तो फिर पहले तो डॉक्टर जो सीनियर वहाँ पे जो ICU में डॉक्टर्स थे नेफ्रो के, फिर वो मुझसे ब्रीफिंग लेते हैं उसका पूरा 1.5 साल का कैसे क्या हुआ, जो भी चीज़ें थी सब कुछ मैंने बताया। फिर उनको उसी वक्त उन्होंने बोला कि इसका डायलिसिस करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, डोंट हैव एन अनदर ऑप्शन।
तो उसका फिर डायलिसिस वायलिसिस हुआ, फिर यही फिर जो भी चीज़ें होती हैं प्रोसेस, रोना धोना नीचे, उसको संभालना चीज़ें, पैसे का अलग फाइनेंशियल तो चीज़ें होती हैं। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको 2 रुपये में तो नहीं ले लेगा। हम फर्स्ट डे गए तो हमारा 1.5 ले लिया हमसे। तो ठीक है, पैसे का तो है ही नहीं, जीवन अगर बच गया तो पैसे क्या ही है, और जीवन ही नहीं है तो फिर कितना भी आप कमा लो, नॉट वर्थ इट। तो पैसे का तो कोई इशू ही नहीं था, ये था कि बस वो बच जाए, वो स्टेबल हो जाए, यही था। लेकिन स्टेबल था नहीं वो। 4 तारीख को हमने उसको एडमिट किया, हम लोग रो ही रहे धो ही रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 3 दिन, 4, 5, 6, 3 दिन वो वेंटिलेटर पे रहा, आईसीयू में वेंटिलेटर पे रहा। वो ना ही वो आँख खोलता था, बस ऐसे देखता था, लेकिन उसके मुँह में इतने सारे पाइप थे, वो कुछ बोल नहीं पाता था, उसको लिक्विड जाता था। 3 दिन वो लिक्विड के थ्रू उसको खाना दिया जाता था, दवा जो भी कुछ था, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था बेसिकली। डायलिसिस चल रहा था हर एक अल्टरनेट डेज़ पे। मतलब इतना बुरा मैंने नहीं सोचा था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब उसका मेडिसिन्स भी चलता था, वो खाता था 10-10, 12-12 मेडिसिन्स खाता था वो, सुबह शाम। सुबह मतलब रात, दोपहर में भी खाता था। और उसको कभी हाथ झनझनाता था, कभी उसको पैर झनझनाता था। तो मुझे लगता था ठीक है, ये बुरा है, इससे बुरा नहीं होगा। लेकिन इससे बुरा क्या होगा? ये तो मतलब एक्सट्रीम ही है ना फिर। तो फिर अब ये तो वन साइड ऑफ स्टोरी है इस वीडियो का, मेरे भाई के साथ ही ये हुआ। अनदर साइड ऑफ स्टोरी इज़ माई बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसके लिए मैंने अपना दिया था जो कुछ भी देना होता है, कि एक एग्ज़ाम के लिए आपको क्या देना होता है, जो डेडिकेशन, जो कंसिस्टेंसी, जो भी कुछ देना होता है, मैंने सब कुछ दिया था। एंड वो एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा था, मेरा जो भी मेहनत था, जो भी मैंने पढ़ाई करी थी, कि मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूँगी। जब वो वेंटिलेटर पर से उतरा तो मुझे आइडिया आया कि ठीक है यार, उस वक्त आपको हिम्मत नहीं होता, अभी मैं सोच रही हूँ, लेकिन हिम्मत बांधना होता है। हिम्मत बांधना उंधना जैसा कुछ वर्ड ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू इट। ठीक है, अगर आप बहुत ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपके पास अगर टाइम है तो गो फॉर इट। तो मुझे लगा ठीक है, वेंटिलेटर पर से उतर गया, लेकिन आईसीयू में ही है, ठीक है, मुझे जाना आना पड़ेगा। लेकिन टेंशन, यहाँ पे टेंशन थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है, मतलब आउट ऑफ डेंजर है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर आउट ऑफ डेंजर है तो अगर मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स 13 को था, अभी मेरे पास 5 दिन है, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि मेरा सेंटर रोहतास दे दिया था, तो मुझे एक दिन पहले निकलना था 12 तारीख को ही, तो मेरे पास तो 5 ही दिन था। तो मुझे लगा 5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम। मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया वहीं पर, मैंने 300 रुपये भी दिए उसको, जो लाइब्रेरियन था उसको मैंने ज्वाइन किया। मैं सुबह जाती थी, मैं शाम को आती थी। बीच में मुझे अपने भाई से मिलने जाना होता था, क्योंकि हॉस्पिटल में जो नंबर था वो मेरा नंबर, मैंने ही अपना नंबर दिया हुआ था। तो कुछ भी डायलिसिस होता था, उसका कंसेंट फॉर्म साइन, या फिर कुछ भी बिल पेमेंट करना है तो वो मेरे लिए, या फिर सचिन से मिलने जाना है, उसको एक टाइमिंग था मिलने का। तो लाइब्रेरी से अप डाउन करना पड़ता था। फिर मैं लाइब्रेरी में पढ़ती भी थी। फिर खाने वाने का तो कुछ स्केड्यूल ही नहीं था। फिर हमने एक रूम ले रखा था वहीं पे, एक होटल था, रूम नहीं थे, एक होटल था, एक एसी होटल था। वहाँ पे 2 बेड था, 2 डबल बेड, कि 4 आदमी ऊपर आराम से सो सकते। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे दादाजी और मेरी नानी घर से मेरी मामी आई हुई थी, वो रहते थे हम लोग। 14 दिन रहे। फिर यही, फिर 11 तारीख हो गया। फिर देन सचिन को एचडीयू में शिफ्ट किया गया 11 तारीख को, एंड 12 को हम लोग रोहतास निकल गए, मैं, मेरे दादाजी और मेरी मम्मी, फॉर माई बीपीएससी प्रीलिम्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। फिर मैं गई देने, दे हुए के आई। फिर मैं कैसा गया एग्ज़ाम, मैंने अभी भी मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं क्या बोलूँ कैसा गया, पता नहीं। मैं जब से आई हूँ मैं क्वेश्चन पेपर अपना ढूंढ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, ताकि आदमी जोड़े भी तो कितने कितने मार्क्स पे है। और ना ही मेरा एडमिट कार्ड मिल रहा है। चलो, एडमिट कार्ड में क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है वो तो पता चल जाए, तो मैं कहीं से डाउनलोड करके भी मैच कर लूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है मेरा। मैंने छोड़ दिया मैंने। 14 तारीख को मेरा भाई डिस्चार्ज होता है, एंड देन उसके बाद हमें जो नेफ्रो के हेड हैं, जो सचिन के का कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि वीक में 3 दिन डायलिसिस। तो हम एक बार थर्सडे को जा चुके हैं, मतलब 18 तारीख को, और एक बार अभी हम संडे, मतलब परसों गए थे 21 तारीख को, और अभी आप जोड़ लीजिए फिर 2 दिन बाद कल जाना है। कल के लिए आज बोला गया था कि शाम को कॉल करेंगे वो। आज है 23 सितंबर 2025। तो अब देखो, आज
कॉल करेंगे, नहीं तो फिर परसों तो ज़रूर ही जाएंगे। तो मतलब अभी तो वीक में 3 दिन है, हम डेली जाते हैं। मैं कुछ व्लॉग बना नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि देखिए जीवन में कितना भी डाउनफॉल आए, हमेशा डाउनफॉल नहीं रह सकता। कहते नहीं, रात रात ही होता है, ठीक है, रात रात ही है, सुबह होना तय है। वैसे दुख दुख ही है, वैसे रात दिन है तो वैसे दुख सुख भी तो है, समझ रहे हो आप। तो यही होप, इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं, भगवान के भरोसे हैं और बस। अभी मैंने ये वीडियो बंद कर दिया था बिकॉज़ मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था, बार बार शो कर रहा था। तो मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ। तो ये पूरी स्टोरी थी। अभी जो मैं कल या परसों में जो डायलिसिस के लिए जाऊँगी, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी, अब से मैं स्टार्ट करूँगी फर्दर फॉर माई ब्राइटेस्ट फ्यूचर। देखती हूँ, भगवान की दया से जो भी रहे। तो यही लाइफ है, और मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ कि आप लोग खुद ही समझदार हैं। बस मैं ये कहूँगी कि जीवन में हड़बड़ाना नहीं होता है, ठीक है। हर एक सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, बस यहाँ से फ्री रहें आप, बस काफ़ी है यहाँ से फ्री रहना। बाकी जो भी प्रॉब्लम आती हैं, मुझे लगता है हेल्थ प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बाकी जो प्रॉब्लम आ जाए सब सह लेंगे, लेकिन हेल्थ तो भैया हेल्थ ही है। तो यही बस प्रे कीजिए कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि मेरा भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जाए एंड फर्दर भी ठीक ही रहे। एंड मेरा प्रीलिम्स मन तो है कि हो जाए। मुझे मेंस लिखने का बहुत ज़ोर से मन करता है हमेशा, लेकिन ठीक है, जो प्रभु की माया। हुआ नहीं हुआ, मैं ज़रूर जो भी है सब शेयर करूँगी मैं आपसे। तो अभी के लिए मैं यहीं इस वीडियो को बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं जो भी लाऊँगी, मैं आपको पता चलेगा ही। और जो भी हॉस्पिटल की जो भी क्लिप्स थी, जो भी क्लिप्स होंगी, मैं आई विल ऐड फॉर यू, ठीक है। तो जीवन से हारना नहीं है, जीवन को एकदम मज़े से जीना है, रस लेके। जो भी दुखों का रस है, रस को पीजिए। तो उस रस को पी के स्ट्रॉन्ग बनिए और आगे बढ़िए, ठीक है। दिस इज़ लाइफ। बाय गाइस।